जय गुरु जी संगत जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस दिव्य सत्संग में। अगर आप भी अपने जीवन का कोई शुक्राना सत्संग, कोई मिरेकल या गुरु जी की कृपा से जुड़ा कोई भी अनुभव हमारे साथ गुरु जी के संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल या फिर नंबर पर व्हाट्सएप के जरिए भेज सकते हैं। और संगत जी, अगर आपको सही लगे तो कमेंट्स में जय गुरु जी जरूर लिखिएगा, क्योंकि उस एक कमेंट में बस एक नाम नहीं है, एक प्रार्थना छुपी हुई है। तो चलिए गुरुजी का नाम लेते हुए आज का ये सुंदर सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी संगत जी, गुरुदेव के श्री चरणों में मेरा अनंत कोटि नमन वंदन प्रणाम है। गुरुदेव के श्री चरणों में अपना शुक्राना पुष्प समर्पित कर रही हूँ। सत्संग कहने में मुझसे जो भी भूल चूक हो जाए, मेरे परम पूज्य गुरुदेव मुझे क्षमा करिएगा। मेरी समस्त संगत जन आप सभी मुझे माफ करिएगा। संगत जी, गुरुदेव समय समय पर हर वो राह हमें दिखा रहे हैं। हमारी जर्नी जो भी है उसमें हम कहाँ सही हैं, कहाँ गलत हैं, और हमें क्या किस तरह से आगे बढ़ना है, हर जगह उनका ध्यान भी है और वे हमें मार्गदर्शित भी करते हैं। गुरुदेव का मैसेज भी मुझे मिला कि तू ये ना सोच कि मैं तेरे साथ नहीं हूँ, मैं पहले भी तेरे साथ था, आज भी तेरे अंग संग हूँ और आगे भी हमेशा रहूंगा। तेरे हर एक कृतियों पर मेरा ध्यान है और मैं रोज तेरे सामने इसलिए आता हूँ कि मैं तुझे बता सकूं कि तू कहाँ गलत हो रही है और तेरी गलतियां मैं सुधार सकूं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मुझे मैसेज मिला गुरुदेव के द्वारा कि तेरे घर से अब तक तूने वो अलमारी में चीज रख छोड़ी है, उसे बाहर निकाल। इतनी निगेटिविटी है, इतना हैवीनेस है कि मतलब सुनती हूँ, समझती हूँ, बट जैसे दिमाग कहीं बंद सा हो गया है, ढक्कन बंद हो गया है। वो एक्टिवनेस आता ही नहीं है, वो कृति में कोई चीज आती ही नहीं। समझ भी जाए ना संगत जी तो भी वो हम उसे कृति में नहीं ला पाते, अपने साकार रूप में उसे साकार नहीं कर पाते। पता नहीं क्या नेगेटिविटी है। तो ऐसा ही हुआ। अब देखिए, गुरुदेव ने फिर आखिर में समझ गए कि ये मेरी बेटी बहुत चुल्ली है, इसे ढंग से बताना पड़ेगा। तो आज उन्होंने इतना क्लियर मैसेज दिया कि जो अलमारी तेरे बेटी की है, उस अलमारी में 2 गिफ्ट मिले हैं, वो दोनों ही गिफ्ट घर से बाहर तुरंत निकाल। और ये मैं जानती हूँ संगत जी, पिछले साल भी मुझे टैरो के द्वारा और सत्संग के द्वारा ये सारी क्लियरिटी मिल चुकी है और वो मैं भुगत भी चुकी हूँ कि जब जब राखी आई है संगत जी, तो राखी के समय में मेरा बेटा लास्ट ईयर पिछले साल बहुत बीमार हुआ था, एडमिट तक हो गया था। बहुत मुश्किल हुई थी संगत जी, वो दिन तो मैं याद भी नहीं करना चाहती हूँ। और इस बार मैं बहुत अलर्ट थी। तो जो कजन सिस्टर ये वो सब होते हैं, राखियां भेजते हैं संगत जी, तो वो राखी जैसे ही आई मैंने पूरी राखियां घर से बाहर फेंक दी, निकाल दी। और जो मैं खुद खरीद के लाई थी वैसे ही राखी या रक्षा सूत्र घर में रखा था, मेरे अंकल जी ने वही पहन लिया। और मेरे बेटे को भी मैंने जो घर में मैं खुद लेकर आई थी, मैंने सारी राखियां भगवान जी को चढ़ाई, गुरु जी को चढ़ाई और वही प्रसाद रूप में वही राखी मेरे बेटे को बांधी संगत जी। उसके बाद में राखी पर मेरी भाभी ने मुझे साड़ी दी और अभी 2 महीने पहले मेरे इन-लॉज के यहाँ फंक्शन था जयपुर में, तो वहां भी मुझे एक साड़ी मिली थी। ये 2 साड़ियां गिफ्ट की मेरे बेटे की अलमारी में रखी हैं और मैं जानती हूँ उन दोनों ही साड़ियों में निगेटिविटी साथ में भेजी गई है, लेकिन अभी तक मैं वो दोनों साड़ियां नहीं निकाल पाई हूँ। और उसके लिए अब गुरु जी ने डायरेक्ट मुझे स्पष्ट शब्दों में बोल दिया कि उसे तुरंत बाहर निकाल। साथ ही साथ संगत जी, टैरो के द्वारा मुझे गुरुदेव ने ये भी सुनवाया कि जो रक्षा सूत्र तेरे अंकल जी के लिए भेजा गया था, उसके साथ तेरे अंकल के लिए, तेरे पति अंकल के लिए गले का कैंसर भेजा गया था, जो मैंने काट दिया। और संगत जी, वो राखियां मैंने अंकल जी को, मतलब मैंने समझ लिया था, मैंने सोच लिया था कि वो तो भगवान की कृपा से हम लोग यहाँ पे थे ही नहीं, हम नासिक गए थे और वहां परमेश्वर की शरण में थे। आने के बाद उन्होंने मेरे पति अंकल ने रक्षा सूत्र पहन लिया और वो राखियां पहनी ही नहीं, पता नहीं कैसे उनको ध्यान में नहीं रहा और गुरुदेव ने बचा लिया। और वो राखियां मैंने घर से बाहर पहले ही निकाल दी थी।
लेकिन संगत जी मैंने तो सोच के रखा था कि कैसे भी करके वो राखी उन्हें पहनने नहीं देनी, क्योंकि ये बात मुझे टहरे के द्वारा भी क्लियरिटी मिली थी कि राखी के द्वारा भी तुम्हारी नंदे और तेरे पति अंकल की बहनें नेगेटिविटी पहना के जाती हैं और वो उनके ऊपर मतलब क्लेश, लड़ाई झगड़ा, बीमारियां साथ में भेजती हैं। तो इस तरह से संगत जी सबसे रक्षा की गुरुदेव ने, और गुरुदेव इतनी रक्षा कर रहे हैं। अभी मेरे बेटे पर संगत जी फिर से खतरा था। कल गुरुदेव ने मैसेज दिया कि सुबह होने के पहले ये सत्संग सुन ले, नहीं तो सुबह तू देख लेना क्या से क्या हो जाएगा। तो संगत जी मैंने वो कैसे भी करके वो सत्संग गुरुदेव की कृपा से भले ही मुझे थोड़ी झपकी आ गई थी, नींद भी आ गई थी, लेकिन वो सत्संग गुरुदेव ने जैसे भी चलवा दिया। और वो मैं कितना सुन पाई कितना नहीं सुन पाई वो मैं नहीं जानती संगत जी, लेकिन सुबह जब उठे और आज का दिन पूरा ही मेरे बेटे पर और मुझ पर बहुत भारी था। खास करके मेरे बेटे पर बहुत भारी था। उसका बैक पेन इतना ज्यादा कल से हो रहा है, अभी थोड़ा थोड़ा कम है संगत जी। और साथ ही साथ उसकी एग्जाम चल रही है। परिस्थितियां ऐसी बन गई थी कि वो चिड़ चिड़ के बोल रहा था मैं नहीं जाऊंगा पेपर देने। सुबह लाइट चली गई, पटके में पानी नहीं, अब फिल्टर चले तो चले कैसा, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक वाला फिल्टर है। जब इलेक्ट्रिसिटी ऑन करो तभी वो फिल्टर पानी मतलब देता है। तो संकट जी वो भी चीज नहीं, मटके में जैसे तैसे थोड़ा पानी निकल पाया, उसकी पानी की बोतल भर पाई और वो जैसे तैसे चिड़चिड़ करके बहुत चिड़चिड़ करके स्कूल गया संगत जी। स्कूल में भी उसका दिन कुछ अच्छा नहीं रहा। टीचर की डांट, बच्चों की मैनिपुलेशन, लड़ाई झगड़े यही होते रहे संगत जी। मैं लेने गई तो मैं एंट्री गेट से लेके उसकी क्लास तक, क्लास से बाहर ऑटो में बैठे तक पूरे टाइम कंप्लेंट 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 ही मिलते रही। मतलब बच्चे को इतना डिप्रेशन में डालने का दिन था और भी क्या क्या था संगत जी। लेकिन मैं जब वापस लौट रही थी तो स्कूल के गेट में एंटर हुई हूँ, वैसे ही मेरे पहले येलो बटरफ्लाई अंदर गेट के चली गई है ना। रास्ते में भी 2-3 जगह बटरफ्लाई के रूप में गुरुदेव ने दर्शन दिए। वापस लौट रही थी फिर बटरफ्लाई ने दर्शन दिया। और थोड़ा आगे बढ़े हम लोग तो एक कार मिली जिसमें 7773 ऐसी ब्लेसिंग मिली और गुरुदेव ने ब्लेस किया मुझे। मतलब इतना आश्वस्त किया कि बेटा जो भी परेशानी है सामना करती रहे, मैं तेरे साथ हूँ। और बार बार एक ही मैसेज दे रहे हैं गुरुदेव कि जो भी कर्म है, जो भी माड़े कर्म है वो कट रहे हैं, कटवा ले और धैर्य रख और शुक्राना करना मत भूलना। लगातार शुक्राना अपना जारी रखना, धैर्य रखना, हिम्मत मत हारना, मैं तेरे साथ हूँ। और जब जब परेशानी आई संकट जी, गुरुदेव ने हर समय संकेत दिए कि मैं तेरे साथ हूँ, बटरफ्लाई के रूप में, 777 के ब्लेसिंग के रूप में। घर में भी कल रात को संकट जी अचानक मतलब 9-9:30 बजे के बाद की बात है, एक सुंदर ब्राउनिश येलोइश ब्राउन कलर की इतनी ब्यूटीफुल बटरफ्लाई अचानक से किचन में आई और 4-5 चक्कर मेरे चारों ओर, मेरे सिर के चारों ओर, मेरे पूरे चारों ओर चक्कर लगाई। कभी इस वॉल पे बैठ रही, कभी उस वॉल पे बैठ रही, किचन में ही रही संगत जी वो। और मैंने जय गुरु जी करके प्रणाम किया। उसके बाद में वो थोड़ी ऊपर छत के नीचे किचन में ही अभी भी उसी जगह पर बटरफ्लाई के रूप में गुरुदेव विराजमान है संगत जी, और वहां से हटे ही नहीं है, बिल्कुल स्थिर होके वहां पर अभी कल रात से लेके अब भी वहीं पर है। तो संकट है बट गुरुदेव साथ है, रक्षा कर रहे हैं। चारों तरफ महसूस होता है कि गुरुदेव किसी न किसी रूप में, चाहे बर्ड्स के रूप में, पिजन के रूप में, पैरेट के रूप में, नंदी जी के रूप में, गौ माता के रूप में, डॉगिस के रूप में, गुरुदेव हैं, रक्षा कर रहे हैं। और यही हिम्मत है संगत जी की परिस्थितियां कैसी भी हो बट हम आगे बढ़ रहे हैं। उनकी समस्त रहमतों के लिए मैं पुनः हृदय से उनका अनंत अनंत शुक्राना करती हूँ। बस इतना ही अरदास है कि हमारा धैर्य न छूटे और जिस न्याय की मैं राह देख रही हूँ अब वो न्याय शीघ्र ही मेरे सामने आ जाए गुरुदेव।
बस यही आपसे अरदास है, आपकी समस्त रहमतों के लिए हृदय की गहराइयों से अनंत अनंत शुक्राना करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन और सारी प्यारे संगत जी को जय गुरु जी की शुक्राना सत्संग की शुरुआत महामंत्र के साथ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा सुबह सोमवार का शुक्राना सत्संग है, अभी 5:26 में है और जिसका योग बनता है 13। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। 13 नंबर की दात देने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। बार 777 की ब्लेसिंग देने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। कबूतर के रूप में दर्शन देने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देने के लिए अनंतम शुक्राना गुरु जी। शुक्राने की दात देने के लिए एक मैं सत्संग चैनल के माध्यम से मैं जुड़ी हुई हूँ संगत जी, जिसमें जो मैसेज की हेडिंग आती है वो बिल्कुल मेरे लिए मैच खाती है। तो उसका जो मैसेज था एक दिन पहले का ये था कि मतलब बिल्कुल ट्रू मैसेज उसमें आते हैं जो मेरे साथ चल रहा है कि इस वक्त तुझे भागने की नहीं, उसे संभालने की जरूरत है, उसे तुम्हारी मदद चाहिए। उसे के लिए मेरे हस्बैंड की तरफ इशारा किया गया है कि जो गलती वो कर रहा है तो उसको भागो मत और उसको अभी तुम्हारी जरूरत है। उस औरत को निकालने में पति की मदद कर। हस्बैंड की लाइफ से जो औरत गलत क्रियाएं उन पे कर रही हैं उनको मदद चाहिए, बट वो बोलना नहीं चाहते अपने ईगो के कारण। और तू मदद कैसे करेगी? सत्संग सुन। जब मैंने सत्संग सुना तो उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था जो हेडिंग थी। तो देखिए गुरुजी कैसे हमें मैसेज के माध्यम से संदेश देना चाहते हैं, क्योंकि वो रिश्ता नहीं तोड़ने देना चाहते। गुरुजी चाहते हैं कि रिश्ता सलामत रहे। तो मैसेज की हेडिंग कुछ थी और अंदर का सत्संग कुछ और था। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी, ये मैसेज आपने मेरे लिए भेजा जो आप मुझे बताना चाहते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं पूरी कोशिश करूंगी गुरुजी, जैसा आप चाहते हैं मैं वैसा करूं। तो इसके लिए आपको मेरी बहुत मदद करनी है। मुझे सबसे पहले मानसिक और दिल से शांति दे दीजिए, मुझे प्योर बना दीजिए गुरुजी, ताकि मैं सबको माफ करना सीख सकूं गुरुजी। अनंतम शुक्राना गुरुजी इतने पॉजिटिव मैसेज देने के लिए। और अनंतम शुक्राना गुरुजी हस्बैंड की तरफ से जो आप उनका ध्यान रख रहे हैं, उनके संकट काट रहे हैं गुरुजी, उनको सेहत ब्लेस करते रहिएगा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और जो लोग बुरी क्रियाओं के माध्यम से उनसे जुड़े, चाहे उनके मन में कोई भी मोटिव है, स्वार्थ है, क्योंकि जब आपके लगातार इतने सत्संग आ रहे हैं तो इतना विश्वास आप पे बढ़ चुका है गुरुजी, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते। करने कारणहार आप हैं गुरुजी। तो प्लीज जो भी लोग गलत भावना से जुड़े हैं उन्हें बहुत दूर कर दीजिए, हस्बैंड की लाइफ से बहुत दूर कर दीजिए, हम सबकी लाइफ से गुरुजी। अनंतम शुक्राना गुरुजी। कल एक सत्संग के माध्यम से एक संगत आंटी जी बता रही थी कि जो उनके फ्रेंड हैं या पार्टनर हैं उनसे वो नो कांटेक्ट की सिचुएशन में है, लाइक मी। तो उन्होंने मन में प्रार्थना की, मतलब लेकिन जो उनके पार्टनर थे वो उनकी मदर से उनका हाल पूछ लेते थे। तो इसके लिए उन्होंने शुक्राना किया। तो संगत आंटी जी ने अरदास की कि अगर आप गुरुजी ये रिलेशन चाहते हैं तो 24 घंटे के अंदर मुझे पार्टनर का कांटेक्ट करवा दे। तो और 24 घंटे के अंदर ही उनके पार्टनर ने संगत आंटी जी को कांटेक्ट करने की कोशिश की। तो गुरुजी देखिए कितने ध्यान से सुनते हैं। और ये कोई सुबह 10 बजे के करीब में सत्संग सुन रही थी या उसके आसपास का टाइम होगा संगत जी। तो मैंने भी ऐसी डस्टिंग करते करते गुरुजी को बोला, गुरुजी क्या बात है, संगत आंटी जी की तो आपने 24 घंटे में सुन ली, चलिए आज मेरा भी करवा दीजिए एक बार कांटेक्ट, मैं भी देखती हूँ कि हस्बैंड को जरूरत है या नहीं। संगत जी रात के 10 बजे के करीब वहां से तो मैसेज नहीं आया, मुझे मैसेज करना था क्योंकि मुझे अपनी बिटिया से रिलेटेड कुछ काम था और मैं इससे पहले भी बहुत सारे मैसेज कर चुकी हूँ, लेकिन उनका कोई जवाब हस्बैंड नहीं दे रहे हैं लास्ट 3 मंथ से। लेकिन कल जब मैंने सुबह अरदास की थी उसके बाद मैं भूल भी गई कि मैंने क्या गुरुजी से प्रार्थना की थी। रात के 10 बजे के करीब का टाइम होगा, क्योंकि 24 घंटे हो चुके थे। मैंने टाइम तो नहीं देखा उस समय क्या था, पर जब मैंने मैसेज किया जो मुझे अपनी बिटिया के लिए कुछ भिजवाना था, तो विदिन 5 to 7 मिनट जवाब वहां से पार्टनर से, हस्बैंड से आ गया मुझे। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। क्योंकि उस सत्संग में ये भी सुनाया गया था कि जो आंटी जी के पार्टनर है वो वापस से शुरुआत करना चाहते हैं, और गुरुजी ने भी मुझे बार बार पॉजिटिव मैसेज दिए कि वो सुधरना चाहता है लेकिन अपने घमंड के कारण आगे नहीं बढ़ रहा। तो गुरुजी जो आप मेरे लिए इतनी
प्रयास कर रहे हैं, जो मेरी इतनी जल्दी सुनते हैं, उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी। और जब मैंने टाइम देखा संगत जी, तो वो 10 बजे का ही रात का समय था, लगभग का समय था। 24 घंटे के अंदर गुरुजी ने अरदास सुन ली, जबकि मैंने कोई मैं बोल भी रही हूँ तो इस समय मुझे गूज़बम्प खड़े हो रहे हैं कि गुरुजी कितनी जल्दी हमारी सुनते हैं। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण ये है कि आप गुरुजी से जो बोलते हैं और जो गुरुजी को लगता है कि आपके लिए ठीक है, वो गुरुजी ज़रूर पूरा करते हैं। और 5 से 7 मिनट के अंदर काफ़ी मैसेज में मेरी बात हुई हस्बैंड से। अगर वो चाहते तो मुझे हर बार की तरह जवाब नहीं देते, तो ये सब कराने वाले गुरुजी हैं, जो आगे रिलेशन को चाहते हैं कि बरकरार रहे, तो गुरुजी ही पॉजिटिविटी लाने की कोशिश कर रहे हैं। गुरुजी ही प्रयास कर रहे हैं, हम तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, हम तो सिर्फ अपना दुखड़ा सुना देते हैं गुरुजी को। अनंतम शुक्राना गुरुजी, बहुत शुक्राना जो आपने कल मैसेज के माध्यम से ही सही, लेकिन आपने बात करवाई। अनंतम शुक्राना गुरुजी, बहुत शुक्राना। शुक्राना दोनों बच्चों की तरफ से गुरुजी, आपने सत्संग में सुनवाया, एक बार पहले भी सुनवाया था आपने कि एकादशी के दिन दोनों बच्चों के सर से 11 रुपए वार के शिवलिंग पे चढ़ाने हैं। और बिटिया को काफी बड़ी नजर लगी हुई है, तो गुरुजी वो तो मेरे से दूर रहती है, लेकिन एकादशी आएगी तो गुरुजी आप ये उपाय करवा दीजिएगा कि मैं उसके फोटो में से इमेज निकाल के, या जो घर में फोटो लगी हुई है उसके ऊपर से वार के मैं शिवलिंग पे चढ़ाऊं, और बेटे के ऊपर से भी सेम ये उपाय कर सको, तो गुरुजी प्लीज कृपा करिएगा, दोनों बच्चों के संकट काटिएगा गुरुजी। कल मेरी इतनी बड़ी गलती हुई कि मैंने बिटिया को टेंशन दे दी गुरुजी, और वो एकदम से फ्रस्ट्रेटेड और मेंटली ब्लॉकेज में चली जाती है। और उसने कहा कि मम्मा जब इतना नहीं सहा हो रहा तो सब कुछ छोड़ दो, इस रिलेशन को जिसमें कुछ नहीं रखा। मतलब मैं चाहती थी कि मैं उसके साथ बात करूं, क्योंकि मुझे कुछ समझ नहीं आता। कई बार संगत जी इतनी टूट सी जाती हूँ, डिप्रेस हो जाती हूँ, मुझे कोई चाहिए कि इसका मैं बांटूं, जबकि ये मेरी गलती है। गुरुजी ने कह रखा है कि सिर्फ मेरे साथ तुम बांटो, किसी को भी कुछ मत बोलो। तो आई एम वेरी सॉरी गुरुजी। कल पता नहीं क्या आया, और मैं जो इतनी डिस्टर्ब हो रही थी, मैंने अपनी बिटिया से शेयर की, और वो एकदम से मेंटली मतलब जिसे कहिए उसको ट्रिगर हुआ कि मम्मा बहुत हो गया, अब इस रिलेशन को छोड़ दो जिसमें कुछ नहीं रखा हुआ। जब वो केयर ही नहीं कर रहे हैं ना आपकी ना हमारी, तो छोड़ दो। केयर के नाम पे वो मतलब टच में नहीं रहते हैं। आज तक बच्चों की पीटीएम स्कूल में नहीं गए, यहाँ होके भी बच्चों के साथ मतलब नो कांटेक्ट वाली सिचुएशन होती थी मेरे साथ भी, बट अब तो है ही नहीं। तो उनका ये फर्ज होना चाहिए था कि वो बच्चों के साथ वीकली तो टच में रहे। तो आई एम वेरी सॉरी, मैंने बिटिया को डिस्टर्ब किया गुरुजी। इसके लिए उसके आए हुए संकट को काटना गुरुजी। उसका बर्थडे आने वाला है गुरुजी, मैंने कुछ सरप्राइज सोचे, अगर आप मेरी मदद करें तो उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी। एक माँ की तरफ से छोटा सा गिफ्ट मैं उसको भिजवाना चाहती हूँ गुरुजी। वो बहुत खुश रहे अपने बर्थडे में, उसको दुनिया जहान की खुशियाँ मिले गुरुजी। उसे माँ की बहुत सारी दुआएं, ब्लेसिंग मिले गुरुजी। उसे आपका बहुत सारा प्यार और ब्लेसिंग मिले गुरुजी। अनंतम शुक्राना गुरुजी। उसका बर्थडे हंसता खेलता हुआ बीते, क्योंकि वो अकेली है वहाँ गुरुजी। अनंतम शुक्राना गुरुजी, अपनी कृपा देने के लिए गुरुजी, बहुत शुक्राना। एक शुक्राना गुरुजी ये कि जो आपने मुझे बताया कि हमारे घर में जो नकारात्मकता होती है संगत जी, अगर मोर का पंख रखें तो उससे दूर हो जाती है। तो गुरुजी के चरणों के पास मोर का पंख रखा हुआ है, और जहाँ गुरुजी होते हैं वहाँ नेगेटिविटी का तो नाम ही नहीं होता। अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपने सोमवार को 5 सोमवार को आपने मुझे गन्ने का जूस शिवलिंग पे चढ़ाने के लिए कहा है, तो गुरुजी आप ही संपर्क करवाइएगा, क्योंकि इतनी जल्दी तो गन्ने का जूस नहीं मिलता। पिछले सोमवार तो मैंने छुट्टी ली थी, तो मैं चढ़ा आई थी गुरुजी। तो आप प्लीज मेरे मन की दुविधा को दूर करिएगा गुरुजी। अनंतम शुक्राना गुरुजी। और सत्संग के माध्यम से आप हमारे इतने बिगड़े हुए काम बना देते हैं, हमारी तबीयत ठीक करने के उपाय बताते हैं, हम हमें पॉजिटिव रहने के उपाय बताते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। क्या कहें आपकी बढ़ाई के लिए गुरुजी, सब आप जानते हैं, आपसे कुछ छुपा नहीं है गुरुजी। अनंतम शुक्राना गुरुजी, सत्संग के माध्यम से हमें अपने से कनेक्ट करने के लिए। और बहुत थैंक यू जो अंकल जी ये सत्संग इमीडिएटली शेयर कर रहे हैं। अभी मेरे काफी सारे पेंडिंग सत्संग है, तो अंकल जी से रिक्वेस्ट है कि सत्संग को प्लीज टाइमली शेयर करके, ताकि मैं पेंडिंग सत्संग को भी फटाफट से शेयर करवा सकूं। बहुत शुक्राना गुरुजी। डेली शुक्राना मैं करती हूँ अपने मायके ससुराल के हर एक सदस्य की तरफ से गुरुजी। चाहे वो जो मुझे जो मेरे अपने हैं या नहीं है, जो मेरे अपने उनका ढोंग करते हैं, या जिनका मैंने कभी दिल दुखाया है गुरुजी, या जो मेरे लिए गलत क्रियाएं कर रहे हैं या सोच के बैठे हैं, तो गुरुजी उन सब को प्लीज ब्लेस करिएगा। मेरे पापा और भाई को निरंतर हेल्थ ब्लेस देने के लिए, करने के लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी।
मेरे भाई भाभी को हमेशा ब्लेस करिएगा गुरुजी। अनंतम शुक्राना गुरुजी। ससुराल के भी हर एक सदस्य को ब्लेस करना गुरुजी। माँ से रिलेटेड आप बहुत सत्संग सुनाते हैं, लेकिन ये सासू माँ को ही जाते हैं क्योंकि मेरी अपनी माँ तो है नहीं गुरुजी, तो उसके लिए भी अनंतम शुक्राना गुरुजी। कुछ सत्संग बस सुन लेती है और कुछ रह जाते हैं, क्योंकि आपने कहा कि बुरे कर्म करने वाली 2 औरतें हैं जो हस्बैंड के बहुत क्लोज हैं, तो गुरुजी उनको भी ब्लेस करिएगा। उन्हें उनमें से एक तो आपकी संगत ही है जिन्होंने मुझे आपसे मिलवाया, तो गुरुजी उनको भी निरंतर सेहत ब्लेस करेगा गुरुजी। मैं अपने जो मैंने दिल दुखाया है मैं उनसे माफी मांगती हूँ गुरुजी, और जो मेरे साथ बुरे कर्म कर रहे हैं उन सबको भी मैं माफ कर देना चाहती हूँ गुरुजी। अनंतम शुक्राना गुरुजी। बहुत शुक्राना शुक्राना, दिल से शुक्राना है गुरुजी। निरंतर शुक्राना हम करते रहे आपका, ऐसे हमें दाद देना गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। लव यू गुरुजी। यही मेरा आज का शुक्राना सत्संग है संगत जी। अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करते हैं। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। मुझे गुरुजी ने 7 सत्संग करने को बोला है। आज जन्माष्टमी पर एक बाबा आए थे जो आटा मांगते हैं। वो राधे राधे बोल रहे थे। मैंने उनको पैसे दे दिए। ऐसे बोलते हैं कि गुरुजी आते हैं। फिर मैंने तुरंत यूट्यूब खोला तो सबसे ऊपर ये सत्संग आ रहा था कि आज मैं तेरे घर आया था। मेरी मम्मी भी गुरुजी को बहुत मानती हैं। जब वो बाबा आए थे तब मम्मी पूजा कर रही थी, तो मम्मी ने तो गुरुजी को नहीं देखा। फिर मम्मी ने दीपक में फूल बनाने को बोला कि गुरुजी आप आए हो तो मुझे दीपक में फूल बनाकर इसका संदेश दो। और उसके बाद संगत जी, अब विश्वास मानिए, दीपक में गुरुजी ने मम्मी को भी दर्शन दिए। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। और जो अंकल मेरा सत्संग शेयर कर रहे हैं उनको और उनकी फैमिली को भी गुरुजी ब्लेस करें। जय गुरुजी। चलिए संगत जी, अब इन्हीं आंटी का दूसरा सत्संग सुनते हैं। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। कल मैं बाजार गई थी कान्हा जी की मूर्ति लेने, तो रास्ते में मुझे एक कबूतर मरा हुआ मिला। उसे देखकर मुझे बहुत तरस आया। फिर याद आया ऐसे गुरुजी कष्ट काटते हैं। फिर हम आगे गए तो बारिश होने लगी, तो उसकी वजह से हम उधर ही रुक गए। फिर हम चले तो फिर से बारिश होने लगी। ऐसे ही पूरे रास्ते बारिश होती रही और बंद हो जाती थी, फिर आ जाती थी। तो बहुत बारिश हो रही थी, वो बंद नहीं हो रही थी। फिर हमने घर के लिए रिक्शा कर लिया। बाद में रास्ते में ही बारिश बंद हो गई। फिर हमें रास्ते में वाइट कबूतर दिखा। फिर हम घर आ गए, लेकिन हम कान्हा जी की मूर्ति नहीं ला पाए। मेरा मन बहुत उदास हो रहा था कि ऐसा क्यों हुआ गुरुजी, हम कान्हा जी की मूर्ति क्यों ना ला पाए। उसके बाद गुरुजी का मैसेज आया कि तेरा बहुत बड़ा नुकसान होने वाला था, पर मैंने उसे काट दिया है। गुरुजी ने मुझे 7 दिन तक सत्संग करने को बोला है। सुबह से सोच रही थी लेकिन सत्संग शेयर नहीं कर पा रही थी। और फिर मैं जब गुरुजी का सत्संग सुन रही थी तब उसमें भी गुरुजी यही कह रहे थे कि सत्संग अपना शेयर करो। ये वाला सत्संग मेरे 7 सत्संगों का सेकंड सत्संग है। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। मैं जीरकपुर पंजाब से हूँ। मैं अपना नेम शेयर नहीं करना चाहती। मैंने पहले भी अपने शुक्राना सत्संग शेयर करे हैं, पर कुछ शेयर हुए और कुछ नहीं। मुझे गुरुजी ने 7 दिन शुक्राना सत्संग करने को बोला है। अब गुरुजी के मैसेज आ रहे हैं दोबारा 7 दिन तक सत्संग करने के लिए। आज 7 दिन में से ये मेरा फर्स्ट डे है। ये मेरा सत्संग राखी वाले दिन का है। मेरा इस बार बहुत मन था कि मैं अपने भाई को खुद जाकर राखी बांधूं। मेरी मैरिज को 10 साल हो गए हैं। इन 10 सालों में मैं सिर्फ एक बार गई हूँ राखी के लिए, क्योंकि हमारे घर में जो मेरी सिस्टर इन लॉ हैं वो मोस्टली टाइम आती हैं, तो हम कहीं बाहर जा नहीं पाते। और एक बार राखी पर मैं अपने मायके गई थी, क्योंकि उस टाइम मेरा बेटा छोटा था और मैं मायके रहने गई हुई थी। मैंने अपने हस्बैंड को बोला जाने के लिए, तो बोले अभी जून में तो होकर आई है, हर 2 महीने बाद जाना होता है। जैसे कि मैंने अपने पहले सत्संग में बताया था कि मेरा और मेरे हस्बैंड में कुछ इश्यूज चल रहे हैं, इसलिए मैंने उनको ज़्यादा नहीं बोला। इस बार भी वही हुआ। मेरी सिस्टर इन लॉ आई, उनकी बेटी भी आई, जिसने मेरे बेटे को राखी बांधी। मैं गुरुजी के आगे बहुत रोई कि या तो आप मुझे किसी तरह भेज दो, नहीं तो आप आओ, मुझे आपको भी राखी बांधनी है। मैंने एक राखी अपने घर के मंदिर में रखी जो शिव जी का है, उनके लिए। एक राखी मंदिर में शिव जी भगवान के लिए
और एक राखी गुरुजी के लिए भी रखी। राखी वाले दिन मंडे था और सावन का लास्ट मंडे भी था। मेरा फास्ट भी था। मैं अपने हस्बैंड और बेटे के साथ मंदिर गई थी। जो राखी मैंने मंदिर के लिए रखी थी वो मैं साथ ले गई और गुरुजी वाली घर रख दी। मंदिर में शिवलिंग अलग है और शिवजी भगवान जी अलग हैं, मतलब अलग अलग बना रखे हैं। मैंने पंडित जी को बोला कि आप वो दूर का लॉक ओपन कर दो, मुझे शिव भगवान को राखी बांधनी है। नॉर्मली ऐसा वो किसी के लिए नहीं खोलते क्योंकि फिर सब बहुत भीड़ आ जाती है ऐसा करने के लिए। पर मेरे एक बार कहने पर पंडित जी ने ताला खोल दिया और मैंने शिव जी को राखी बांध दी। पंडित जी बोले जल्दी करना नहीं तो कोई और भी आ जाएगा। इन 10 सालों की मैरिड लाइफ में पहली बार ऐसा हुआ था कि मैंने शिव भगवान के हाथ पर राखी बांधी थी। गुरुजी ने मेरी सुन ली। अब रह गई वो राखी जो मैंने गुरुजी के लिए रखी थी। मैंने थोड़ी देर बाद सोचा कि वो राखी भी ले जानी थी, मंदिर ही ले जाती। मैं इवनिंग में दोबारा मंदिर गई अपने बेटे और हस्बैंड के साथ। उस टाइम दूसरे पंडित जी थे, उन्होंने ताला खोलने से मना कर दिया। मेरा मन उदास हो गया कि जो राखी मैं गुरुजी के लिए लाई थी वो तो बांध ही नहीं पाई। पर उसी टाइम मुझे यह भी ध्यान आया कि सामने राम दरबार के आगे एक छोटा शिवलिंग है, मैं उस पर राखी बांध देती हूँ। मैंने अपने हस्बैंड से पूछा तो उन्होंने कहा कि हाँ यहाँ बांध दो और मैंने फिर बांध दी। तो ऐसे गुरुजी ने मेरी सुनी और एक नहीं बल्कि 2 राखी मेरे हाथ से बनवाई। शुक्राना गुरुपा, मैंने आपको अपना भाई, अपना दोस्त, अपना गुरु, अपना पिता सब माना है और आपने मेरा भाई बनकर मेरी अरदास पूरी की। आपका जितना शुक्राना करूं उतना कम है। संगत जी, मैं एक बात बताना भूल गई कि जब मैं दिन में मंदिर जाने लगी थी तब मुझे घर के बाहर बहुत सारी बटरफ्लाई दिखी थी। तो उस टाइम तो मुझे समझ नहीं आया, पर अब समझ आ रहा है कि उस टाइम गुरुजी ने मुझे आशीर्वाद दिया था। मैं अब अपने दूसरे सत्संग की तैयारी करती हूँ। मेरा ये शुक्राना सत्संग गुरुजी एक्सेप्ट करना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। चलिए अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।